बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ सबूनी हलवा बनाने का बहुत ही आसान और तेज़ तरीका। अब सबूनी हलवा बनाने के लिए आपको घंटों चूल्हे के पास चम्मच हिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सूजी कढ़ाई में डालें और बहुत ही खुशबूदार दानेदार किस्म का सबूनी हलवा मिनटों में तैयार करें। ये एक बहुत ही आसान यूनिक सी रेसिपी हम आपसे शेयर करने लगे हैं। रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। इसकी तैयारी के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक जूसर जग और इसमें हम डाल देंगे जी 2 कप भर के सूजी। सूजी के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 2 कप चीनी जो कि बेहतरीन पैमाना है। अगर आप चीनी का कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप 1.5 कप चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी शामिल करने के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1 कप भर के मैदा, 2 कप सूजी, 2 कप चीनी और 1 कप भर के मैदा इस्तेमाल करने के साथ ही हम इसमें पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब जो पानी का इस्तेमाल करना है वो ठीक 4 कप भर के इस्तेमाल करना है। इससे ज़्यादा और कम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। खुशबू के लिए हम चंद हरी इलायची का इस्तेमाल करेंगे और इसी के साथ ही हम चम्मच की हेल्प से तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे, जो कि मिक्स करना लाज़मी है क्योंकि इसके बाद हमने मशीन का इस्तेमाल करना है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो मशीन का इस्तेमाल जो है वो रुक जाएगा। अब इसके कलर को बहुत ही खूबसूरत बनाने के लिए हम फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे और वो शामिल कर देंगे 2 से 3 चुटकी। ढक्कन लगाएंगे, एक बहुत ही खुशबूदार और क्रीमी किस्म का बैटर तैयार कर लेंगे। अभी आपको चेक करा देते हैं कि ये किस कदर ज़बरदस्त किस्म का बैटर तैयार हुआ है। यकीन माने इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है हरी इलायची की कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी तसल्ली के लिए मैं आपको मज़ीद भी चेक करा देती हूँ कि इस तरीके का ये क्रीमी बैटर होना चाहिए, तभी जो हलवा है वो बहुत ही ज़ायकेदार, बहुत ही खुशबूदार किस्म का तैयार होगा। अब आ जाते हैं इसकी मज़ीद तैयारी के लिए। तो इसके लिए हमने लिए एक लोहे की कढ़ाई। अगर आपके पास जो भी लोहे की कढ़ाई है तो वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप सूजी के लिए जो बेहतरीन पैमाना है घी का वो 1.5 कप होगा। 1.5 कप से ज़्यादा और कम जो है वो भी घी का इस्तेमाल नहीं करना। अब हम फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे। स्लो फ्लेम पे हमने घी को तेज़ गरम कर लेना है। घी जो है बहुत ही अच्छे से तेज़ गरम हो चुका है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई चम्मच है तो आप इसका इस्तेमाल कर लें। इससे हलवा बहुत ही जल्दी और दानेदार तैयार होता है। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा-थोड़ा बैटर जो है वो तेज़ गरम घी में शामिल करते जाएँगे और चम्मच को मुसलसल गोलाई में हिलाते जाएँगे। चम्मच का इस्तेमाल रोकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये हमने दानेदार हलवा तैयार करना है, तो इस वजह से हम मुसलसल चम्मच हिलाते रहेंगे। और जो बैटर का इस्तेमाल है वो एकदम से नहीं करना, थोड़ा-थोड़ा करके बैटर का इस्तेमाल करना है। आप देखिएगा कि थोड़ी देर के बाद ये हलवा जो है वो थिक होना शुरू हो जाएगा। जो ही हलवा थिक होएगा, सबसे पहले हमने ये काम करना है कि हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, यानी कि दम वाली आंच पे छोड़ देना है। आप इसके अंदर गुठलियाँ देख सकते हो, इसी से ही ये हलवा दानेदार तैयार होगा। हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है, दम वाली आंच पे छोड़ दिया है। आप देख सकते हो कि यकीन माने कि बगैर मेहनत के ये मिनटों में तैयार होने वाला हलवा है। दम पे हमने छोड़ दिया है तो थोड़ी देर के बाद इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि हलवे का कलर जो है मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हम और चम्मच हिलाएँगे तो ये हलवा मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाएगा। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करेंगे। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबूनी हलवे में जो ड्राई फ्रूट की शान है वो है खोपरा और मेवा। इसका लाज़मी इस्तेमाल करना है। इसी से ही ये रेसिपी मुकम्मल होगी। हमने मेवे का और खोपरे का साथ में इस्तेमाल किया। इसी के साथ ही हम इसमें बारीक कटे हुए बादाम का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास मज़ीद कोई ड्राई फ्रूट नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास है, आप इसमें और मज़ीद इस्तेमाल करना चाहते हैं ड्राई फ्रूट का, तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बादाम शामिल करने के साथ ही हम चम्मच से तमाम ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद हम लगा देंगे बिल्कुल थोड़ी देर के लिए ढक्कन, यानी कि 2 से 3 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाएंगे ताकि तमाम ड्राई फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाए। अभी ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने हलवे को मज़ीद कितना खुश्क करना है। अगर आप मज़ीद खुश्क करना चाहते हैं तो ढक्कन के बगैर आप स्लो फ्लेम पे इसको छोड़ दें, ये खुद से ही खुश्क हो जाएगा। लेकिन हमें इसी तरह का ही हलवा चाहिए, इसीलिए ये हलवा जो है अभी कंप्लीट जो है तैयार हो चुका है।
अब हम इसके ऊपर लगाने लगे हैं जी ढक्कन। सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 से 2 मिनट के लिए हम ढक्कन लगाएँगे, इससे ज़्यादा हमने ढक्कन का इस्तेमाल नहीं करना। 2 मिनट के बाद हम दिखाते हैं जी डिश आउट करके ये आसान और सादा सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी कैसी लगी और कैसी बनी आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।